विशेष फायदा नहीं है। एक बात बताइए, अभी की सिचुएशन में कि एक तुमको 10 रुपीज़ का नोट दिया, ठीक है, एक डुप्लीकेट नोट हम प्रिंट कर सकते हैं 10 रुपीज़ का सेम टू सेम, अगर हम एक्सपर्ट नहीं है नोट के बारे में। तो एक्सपर्ट तो नहीं है, बैंक वाले जनरली एक्सपर्ट रहते हैं नोट को पहचानने में। तो डुप्लीकेट नोट 10 रुपये का और ओरिजिनल नोट में कोई अंतर नहीं है, देखने से, छूने से, किसी से भी अंतर नहीं है। उसमें एक छोटा सा ये इंक वाला अंतर होगा जो किसी को पता भी नहीं चलेगा, एक जनरल आदमी को, इवन कि पढ़ा लिखा आदमी को भी पता नहीं चलेगा। तो मेरे को ये बताइए कि अभी का 10 रुपये, बहुत सारा न्यूज़ भी आया होगा कि कोई आदमी जाली नोट छाप के काम कर लिया। लेकिन जब ये समय होगा, सोचो कभी कि जब वस्तु विनिमय का सिस्टम होगा, तो वस्तु जो होता है, वस्तु को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? गुड्स, ठीक है। ये वस्तु जो होगा, जैसे धान है, चावल है, गेहूं है, जो भी है, तो एक आम आदमी जो नहीं पढ़ा लिखा है, कोई भी कुछ भी नहीं है, वो आदमी भी जान जाएगा कि ये धान का क्वालिटी क्या है, अच्छा है कि खराब है। यानी कि पहला बेनिफिट ये है कि फेक करेंसी का कोई घटना यहाँ पे नहीं होगा। इसका बेनिफिट है या नहीं है? छोटा बेनिफिट, लेकिन हाँ इसका लॉस बड़ा है, ये बात छोड़ दो। इसका अगर बेनिफिट पूछेगा तो आप लोग क्या बोलिएगा? पहला कि इसका फेक करेंसी का कोई दिक्कत नहीं है। दूसरा है कि आसानी से लोग को गांव में छोटा मोटा, अभी 10 साल पहले तक ऐसा चल रहा था गांव में, सब्जी बेचने वाला सब धान के बदले सब्जी देता था। अभी भी वो गांव में खपरी उपरी होता है तो जनरली चावल के बदले खपरी देता है ना, अभी भी देता है। यानी कि लोग देख के आराम से ले दे सकता है, थोड़ा आसान था। फेक करेंसी का इसमें डाउट नहीं था, उसका बेनिफिट है ये कि उसमें फेक करेंसी का कोई समस्या नहीं था। समस्या ये है कि ये कब तक, ये वस्तु विनिमय नियम कब तक चलेगा। अब मान लीजिए कि एक समस्या ये है कि आपको चाहिए टमाटर और हमारे पास है आम, और दोनों को एक्सचेंज करना, लेकिन हमको टमाटर नहीं चाहिए, हम आपसे नहीं लेंगे, सही है ना। यानी कि हमको जो चाहिए वही चीज़ हमको मिलेगा तब तो हम आपसे बदलेंगे, एक्सचेंज करेंगे, अदरवाइज नहीं लेंगे। तो यानी कि 1-2 बेनिफिट इसका है कि इसमें जो है फेक करेंसी का कोई समस्या नहीं था, ज़्यादा लोग आराम से देख के पहचान के ये सब ले सकता था। इसका एक बेनिफिट ये था। इसका लॉसेस आप लोग बताइए, कौन कौन जानते हैं? बकरी गाय, बकरी गाय लॉसेस, बकरी दे करके गाय को काट के नहीं दिया जाए, उसको बोलते हैं इंग्लिश में फंजिबिलिटी, ठीक है। फंजिबिलिटी का एक टर्म है, एक सोच लो, ये इसको डायमंड है, डायमंड समझ रहे हैं ना क्या होता है? हीरा। एक डायमंड है, ये भी एक डायमंड है, मतलब जितना ये है जितना उतना ही वजन का ये भी डायमंड है, ठीक है। ये दोनों का जो मूल्य है, मूल्य समझ रहे हैं ना, वैल्यू, इसका वैल्यू और इस सब का वैल्यू एक साथ, दोनों का अलग अलग होता है। यानी कि इसका वैल्यू ज़्यादा होता है। ये सिंबल आप लोग पढ़े हैं ना, ये वाला मैथ में पढ़े होंगे ना, इधर साइड में ज़्यादा रहता है, इधर कम रहता है, ठीक है। यानी कि डायमंड का जो एक ही पीस रहेगा बड़ा वाला, उसका वैल्यू ज़्यादा होता है, लेकिन जब टुकड़ा टुकड़ा उसी डायमंड को टुकड़ा टुकड़ा कर देंगे तो उसका वैल्यू कम होता है, ठीक है। ये समस्या, इसी समस्या को फंजिबिलिटी कहते हैं। इसको हिंदी में क्या बोलते हैं? इसको हिंदी में, हाँ, इसको हिंदी में बोलते हैं सह विभाजन का अभाव, ठीक है। यानी कि अब एक चीज़ और, यानी कि कोई भी आदमी ये तोड़ तोड़ के नहीं बेचेगा। दूसरा कि घोड़ा के बदले बकरी की जरूरत नहीं है ना, सिंपल है। ये तो ये सब चीज़ आपको बुक वाला चीज़ है, याद रहेगा कि नहीं रहेगा। एक छोटा छोटा चीज़ आप सोचिए क्या हो सकता है, यानी कि छोटा छोटा चीज़ आपको लिखने में अच्छा होगा। पहला चीज़ कि अगर मान लीजिए कि हमारा आपका दोनों का ज़रूरत एक ही है, तभी प्रॉब्लम होगा। यानी कि जो आपको चाहिए वो मेरे पास होना चाहिए, तभी तो बदलेंगे आप, हैं। यानी कि आपको चाहिए चावल, लेकिन मेरे पास चावल नहीं है, दूसरा चीज़ है, तो आप नहीं बदल सकते ना। मेरे पास जो चाहिए, मेरे को जो चाहिए वो आपके पास होना चाहिए, और आपको जो चाहिए वो मेरे पास होना चाहिए। किसी को भी जो बदलना है तो उसका क्या ज़रूरत है वो मेरे पास रहेगा, तभी तो बदलेगा हमसे। हमको जिससे ज़रूरत होगा वो बदलेगा। गेहूं के बदले चावल, ज़रूरत होना चाहिए ना, मतलब हमको चावल का ज़रूरत नहीं है,
गेहूं के बदले हम क्या लेंगे, दूसरा चीज लेंगे ना। आवश्यकता मैच कर आवश्यकता बराबर होना चाहिए, यानी कि उसको क्या बोलते हैं इंग्लिश में, इंग्लिश में तो दूसरा चीज, हाँ इंग्लिश में बोलते हैं लैक ऑफ एबल कॉन्फिडेंस, दूसरा चीज लिखा, इसको लिखते हैं कोइंसिडेंट ऑफ वांट्स, इंग्लिश में इसको बोलते हैं, यानी कि आवश्यकताओं का दोहरापन, यानी कि दोनों के पास आवश्यक होगा तभी होगा ये, ठीक है। बुक में जो लिखा है आप याद कीजिएगा, दोहरे संयोग का अभाव, यानी कि आपको भी चाहिए हमको भी चाहिए, सेम चीज़ आपके पास है हमारे पास है तो नहीं होगा, वो मुश्किल हो जाएगा। पहला ये सिंपल सोचिए, आपका सर्चिंग कॉस्ट बढ़ेगा ना, सर्चिंग मतलब खोजने की कॉस्ट का मतलब क्या होता है जी, खर्च। हाँ सर्चिंग यानी खोजने का खर्च। अब सोचो कैसे बढ़ता है ये खोजने का। अब मान लो कि हमारा घर इधर है, 5 किलोमीटर दूर कहीं दूसरे का घर है, हमारे पास चावल है, वो यहाँ पे किसी को चावल नहीं चाहिए तो हमको उधर जाना पड़ेगा, तो हम अगर जाएंगे तो पैदल जाएंगे तो हमारा ब्लड जाएगा, तो हमको खाना चाहिए तो अनाज मिलेगा, अनाज जाएगा तो खर्च हुआ, यानी कि हमारा खर्च बढ़ रहा है ना धीरे धीरे, हम दूर तक जाएंगे बेचने, सही है पहला। दूसरा मान लो कि हम जाएंगे तो किसी रिक्शे से जाएंगे तो रिक्शे वाले को पैसा देंगे, पैसा के बदले हम चावल दे देंगे, कुछ भी हमारे पास रहेगा, यानी कि हम दूसरा कस्टमर, तीसरा कस्टमर, चौथा कस्टमर को ढूंढेंगे तो हमको खर्च बढ़ते जाएगा, तो इसको इंग्लिश में बोल सकते हैं सर्चिंग कॉस्ट। सर्चिंग कॉस्ट, सर्चिंग कॉस्ट क्या होगा, वो बढ़ेगा, ऊपर मतलब साइन का मतलब होता है कि बढ़ता है, ठीक है। दूसरा क्या है, दूसरा देखो क्या है कि अगर मान लो कि टमाटर है, छोटा एग्जांपल, एक टमाटर है, एक बिजनेसमैन मतलब व्यापारी टमाटर को कितना देर तक अपने पास रख सकता है, 2 दिन 4 दिन 5 दिन, पका हुआ टमाटर कितना दिन रहेगा, 4-5 दिन, यानी कि वो भी एक समस्या है कि हमारे पास वस्तु का जो है क्या बोलते हैं उसको, नहीं वस्तु ये गल जाएगा ना, उसको टर्म क्या, खराब हो जाएगा, यानी कि वस्तु का खराब होना, इसका डिमेरिट है, वस्तु का, यानी कि वस्तु विनिमय नियम का ये प्रणाली का ये डिमेरिट है, मतलब कि घाटा है ये सब, कि हमको खोजने में ज़्यादा ये पैसा लगेगा, खराब हो जाएगा, ठीक है खराब हो जाएगा। दूसरा और क्या होगा, जो एकदम सस्ता चीज़ हो, किताबी चीज़ नहीं हो, और क्या हो सकता है, अब वस्तु खराब होगा तो इसका एक और पॉइंट बना सकते हैं आप, तो भविष्य के लिए हम नहीं रख सकते हैं। अब मान लो कि भविष्य के लिए कितना दिन, टमाटर को हम थोड़ी ना 5 साल रख सकते हैं, आलू को 5 साल नहीं रख सकते हैं ना, चावल मुश्किल से 1 साल से 2 साल, वो भी 6 साल नहीं रख सकते हैं ना, यानी कि भविष्य में संचयन का अभाव, संचय बोलते हैं ना, इसका अभाव रहेगा, यानी कि ये प्रॉब्लम आएगा, समस्या आएगा। और सोच, 5 गो घोड़ा है, हाँ किसी के पास, अमन के पास 5 गो घोड़ा है, आशीष के पास 1 गो हाथी है, आशीष कह रहा है 8 गो घोड़ा लेंगे तब 1 गो हाथी देंगे, वो फंजिबिलिटी प्रॉब्लम है, वो इंटर ऑपरेबिलिटी होता है, यानी कि एक साथ म्यूचुअल काम नहीं करे, नहीं देंगे, वो तो एक समस्या है ना जी, हम नहीं देंगे तुमको, हम दूसरा कस्टमर ढूंढेंगे, इसमें सर्चिंग कॉस्ट फिर बढ़ गया ना, ले जाने की असुविधा, जाने आने का समस्या होगा, यानी कि इसको संचय नहीं कर सकते, वैल्यू का भी प्रॉब्लम होगा, वैल्यू समझ रहे हैं ना, वैल्यू मूल्य का समस्या, यानी कि हम कहेंगे नहीं हमारा मूल्य इतना है, वो कहेगा नहीं हमको इतना में दे दो, हमारा वस्तु का मूल्य इतना है, तो मूल्य का वेरिएशन। किताब में पॉइंट्स कितना याद था किसी को, वो सब सोचना है ना, ऐसे नहीं सोचेगा तो। दूसरा चीज़ क्या है कि सभी चीज़ को मापने का एक स्टैंडर्ड मेजरमेंट नहीं होगा, मतलब कि हम कहेंगे टमाटर का 4 रुपये दाम है, कोई कहेगा नहीं 8 रुपये दाम है, तो कोई स्टैंडर्ड नहीं है ना। जैसे अभी 1 रुपये का सिक्का है ना, 1 रुपये सिक्का मतलब 1 रुपये मूल्य है उसका, अगर मान लो वो समय रहेगा कि नहीं इसका मूल्य 10 रुपये है, हम 10 सोने के बराबर लेंगे, 10 ग्राम सोना देंगे तो हम ये देंगे, अदरवाइज नहीं देंगे, तो उस समय मूल्य का कोई स्टैंडर्ड नहीं था, वो भी एक समस्या था। अब एक चीज़ सोचिए, जब किसी चीज़ का समस्या होता है तो क्या होता है, जब आदमी समस्या में आता है तो कुछ ना कुछ डेवलप करता है,
तो ये इतना सारा समस्या था वाटर सिस्टम में, यानी कि वस्तु विनिमय प्रणाली में। ये समस्या को देखते हुए लोग क्या किया, धीरे 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 मुद्रा पैसा, या इसको मनी बोल सकते हो, मनी का खोज करना शुरू किया। लेकिन ये ऐसे ही मनी का खोज करना शुरू नहीं किया, इसके पीछे बहुत सारा कारण था। धीरे धीरे एक बड़ा प्रोसेस है जो खोज हुआ। पहले वस्तु विनिमय में क्या होता था, सोचो, मतलब कि घाटा होता था, वस्तु के बदले वस्तु होता था। फिर बाद में और डेवलप हुआ होगा तो क्या होगा, वस्तु के बदले में कोई आयरन का मेटल देता होगा। आयरन मतलब लोहा, लोहा का कोई पीस देता होगा। ये मान लो कोई चांदी का पीस देता होगा उस समय में, ऐसा होता होगा। धीरे धीरे उसके बदले क्या आता होगा कि अब धीरे जब समाज विकास कर रहा होगा तो एक सोना वाला इतना बड़ा कोई दे देगा कि हाँ ये सोना ले लो, मेरे को ये अनाज दे दो, ऐसा हो सकता है। कोई इतना बड़ा लोहा का टुकड़ा दे देगा कि ये आप ले लो, मेरे को ये अनाज दे दो। अब इसमें और समस्या होगा, जब ये लोहा लक्कड़ ये सब चलना शुरू होगा तो इसमें एक समस्या होता है शुद्धता का। ये धीरे धीरे जैसे ही आदमी, तुमको अभी भूख लग रहा है तो तुम क्या सोचेगा, अगर कुछ भी नहीं रहेगा तो कुछ तो खाएगा ना। तो तुमको जैसे जैसे टेस्ट डिफरेंस होगा ना, तो तुम कहेगा नहीं ये इसका टेस्ट बेटर है, इसको हम अपनाते हैं। इससे धीरे धीरे इसको बोलते हैं एवोल्यूशन, प्रोसेस ऑफ एवोल्यूशन, यानी कि विकास की प्रोसेस को क्या बोलते हैं, प्रक्रिया, विकास की प्रक्रिया। कोई भी चीज़ ऐसे ही नहीं विकास हो जाता है, वो धीरे धीरे धीरे, जैसे आदमी जब विकास, आदमी का जो डेवलपमेंट हुआ था, पहले बंदर था ऐसा झुक के रहता था, ऐसे ही था ना जी, ऐसे ऐसे था, दो पैर वाला। धीरे धीरे मनुष्य बना, एक अच्छा मनुष्य अभी दिख रहा है, नाक कान ऐसे थोड़ी आया था, पहले तो सबका बराबर था। तो उसको प्रोसेस कहते हैं कि एक ऐसा प्रोसेस में आया था जब जाकर उसका विकास हुआ। ऐसे ही आते आते प्योरिटी में आया। अभी 5 साल पहले आप लोग सुने होंगे कि एक 5 रुपये का सिक्का होता था, मोटा वाला होता था ना, अभी उतना मोटा नहीं है, ये गौर नहीं किया आप लोग। पहले ज़्यादा मोटा होता था 5 रुपये के सिक्के का। पहले क्या होता था, 5 रुपये का सिक्के का ज़्यादा मोटा होता था, तो वो क्या करता था, वो 5 रुपये का सिक्का ले जाके बांग्लादेश वाला सब लेके चला जाता था। 5 रुपये सिक्के का वैल्यू कितना है, 5 रुपये, ठीक है। ये बांग्लादेश वाला मोटा सिक्के को ले जाता था अपने यहाँ, इसको गला देता था, क्या करता था, मेल्ट कर देता था। मेल्टिंग मतलब होता है गलाना, ठीक है। इसको गला देता था। गलाने के बाद ये लोग क्या करता था, 4 ब्लेड मतलब 5 ब्लेड बनाता था। ब्लेड समझ रहे हैं ना, ब्लेड मालूम है ना, पत्ती, दाढ़ी काटने वाला। और एक का मूल्य होता था 2 रुपये, और ये ऐसा ऐसा 5 बनाता था। यानी कि ये जो मेटल है, इसमें मेटल है ना, 5 रुपये का जो सिक्का बना वो कुछ ना कुछ मेटल का बना हुआ। मेटल मतलब धातु का, धातु का एक अपना मूल्य होता है कि नहीं। अगर मान लो लोहा, अगर एक चीज़ मान लो कि 5 रुपये का सिक्के में 5 रुपये का मूल्य वाला यदि एक सोना का सिक्का बना देगा, आदमी क्यों खर्चा करेगा। 5 रुपये का सिक्का को लाएगा, अपने यहाँ गला रखेगा, उसको सोनार के पास बेच देगा उसको 5 ग्राम में, उसको 20,000 हो जाएगा ना। तो वस्तु का एक अपना मूल्य होता है, उसको बोलते हैं। तो वो अगर मान लो जी ये वैल्यू से, फेस वैल्यू, ये जब यहाँ पे जो वैल्यू लिखा रहता है पैसा पे, उसको बोलते हैं फेस वैल्यू। क्या बोलते हैं, फेस मूल्य या वैल्यू। इसको बोलते हैं जो मेटल का वैल्यू रहता है उसको बोलते हैं इंट्रिंसिक वैल्यू। उसका हिंदी मेरे को आइडिया नहीं है। यानी कि जब मान लो कि इस 5 रुपये से ज़्यादा का वैल्यू हो गया ना, ये धीरे धीरे भारत में क्या हो गया, कमने लगा। भारत में कमने लगा तो सरकार फिर से पैसा डालना शुरू किया, सरकार के पास मटेरियल भी कम शुरू हो गया। फिर सरकार ने क्या किया कि ये 5 रुपये मोटा वाला सिक्का को थोड़ा पतला कर दिया और छोटा भी कर दिया, ठीक है। जब ये पतला छोटा कर दिया तो उसमें जो मटेरियल लगा हुआ था, मटेरियल का खर्चा कम हो गया। अब ये 5 रुपये का जो सिक्का है, इसको आदमी गलाएगा, कितना भी गलाएगा तो 2 रुपये का ब्लेड बना सकता है, 10 रुपये का ब्लेड नहीं बना सकता है। तो यानी कि अगर मान लो कि सिक्का बहुत सोना चांदी का बनाया तो लोग कलेक्शन करना शुरू कर देगा, कलेक्शन अपने पास रखना शुरू कर देगा ना। तो अब क्या करता है सरकार, ऐसा सब चीज़ का बनाता है जो कि ज़्यादा दिन तक, ज़्यादा मतलब कि वस्तु का वैल्यू जो है ना, सिक्का का वैल्यू 5 रुपये है, लेकिन वो मटेरियल का वैल्यू जो है उससे कम रहना चाहिए, 5 रुपये से भी कम। अगर मान लो 100 रुपये का कोई सिक्का बनाता है, उसका जो मटेरियल से बना हुआ सिक्का है उसका वैल्यू 100 रुपये से कम रहेगा। नहीं तो दूसरा आदमी वो सिक्का ले जाएगा, उसको गला देगा, फिर बेच देगा फिर 200 रुपये में, फिर जैसे इस समय कर रहा था। ये कब हुआ था मालूम है, बांग्लादेश से ये सब ले गया था 2002 में। ये इधर का हाल फिलहाल का घटना है, ये 18 साल पहले का।
तो हम लोग कहाँ पढ़ते थे, इसका समस्या क्या था, वस्तु विनिमय का। पहला चीज़ तो वस्तु विनिमय क्या है, जब वस्तु के बदले वस्तु का, उसमें समस्या क्या था, उसका बेनिफिट ये था कि उसमें काउंटर पार्ट नहीं था, यानी कि उसका फेक करेंसी नहीं था, उसका बेनिफिट ये था। लेकिन उसका समस्या क्या था कि आवश्यकता होना चाहिए बराबर दोनों को, तभी होगा। यानी अगर सर्चिंग कॉस्ट, खराब होने का समस्या, ले जाने का समस्या, और ज़्यादा है तो और प्रॉब्लम, ठीक है। ये सारा समस्या, बाकी जो है आप बुक में पढ़ सकते हैं, जिसको याद रख सकते हैं, ठीक है। इसमें एक दो समस्या और गिना सकते हैं, जैसे भविष्य में भुगतान करने का समस्या। अब मान लो टमाटर है तो भविष्य में हम कैसे देंगे, वो तो 10 दिन के बाद खराब हो जाएगा ना। अभी पैसा है ना, अकाउंट में है, 10 साल बाद भेज देंगे किसी को, अभी ना पैसा आया, पहले नहीं आया था। उसके बाद है मॉनेटरी सिस्टम, इसमें कुछ वैज्ञानिक ये सब का नाम दिया है, वो सब देख लेना। कुछ मुद्रा दिया है, ये सब याद करना जी, पूछता है। जैसे भारत का रुपया है, बांग्लादेश का क्या है, श्रीलंका का, ये सब याद रखना। पाकिस्तान का, नेपाल का, नेपाल का रुपया, इंग्लैंड का पाउंड है, अमेरिका का डॉलर, सऊदी अरब का डॉलर है, रूस का, ईरान का, दिनार, ईरान का है रियाल, इराक का दिनार, ठीक है। तो जैसे मान लीजिए कि मुद्रा आ गया, मुद्रा मतलब पैसा आ गया, तब पैसा का क्या क्या काम होगा बताइए, 5-6 काम बता दीजिए। जैसे पैसा से वस्तु कोई चीज खरीद सकते हैं, खरीदने में आसानी है। उस समय भी हम खरीद सकते थे, दूसरे को 2 चीज़ दूसरे को दे देंगे, 5-6 आदमी को दे सकते हैं। मेरे को एक चीज़ बताइए, आप एक मोबाइल खरीदते हैं, मोबाइल में एक टर्म आता है EMI, सुना है ये नाम किसी ने? EMI नंबर नहीं, EMI नंबर सही है, ये बोलते हैं ना EMI, जो महीने महीने पैसा कटता रहे, मंथली इंस्टॉलमेंट बोलते हैं इसको, इक्वेटेड मंथली इंस्टॉलमेंट। यानी कि प्रत्येक महीना कुछ पैसा कटता है ना, आदमी लेता है ना, गाड़ी लिए किस्त पे लेना, कोई किस्त पे लेना, लोन पे किस्त पे लेते हैं ना, वो मान लो कि जब उस समय वस्तु विनिमय होगा, क्या उस समय किस्त पे कोई चीज़ लिया जा सकता था? नहीं। यानी पैसा आया तो पहला चीज़ क्या हुआ कि किस्त पे लेना शुरू किया, कर सकते हैं। इसको बोलते हैं डिफर पेमेंट। कोई आदमी 2 दिन पे 1 दिन पेमेंट करेगा, या रोज रोज कोई आदमी देखते हो, दुकान वाला सब बचत करता है तो क्या करता है, 10-10 रुपये 15-15 रुपये रोज वो जमा करता है किसी के पास। कोई आता है ना, उसको बैग वाला लिख के 10 रुपये लेता है, यानी कि उसको बोलते हैं इंग्लिश में डिफर पेमेंट, यानी कि अलग अलग पेमेंट करना। यानी कि बचत के लिए भी कर सकते हैं, कोई सामान भी खरीदने के लिए भी कर सकते हैं, उस पर आपको थोड़ा चार्ज लगेगा। तो पहला क्या है, अगर जब मनी आएगा तो इसका माप होगा, मापन। कैसे, देखो जैसे लंबाई का मापन क्या है, मीटर, सेंटीमीटर, कुछ भी है, हम ऐसा ही नहीं पूछे हैं। अब देखिए, उस समय जब वस्तु विनिमय था तो क्या स्टोर कर सकते थे, स्टोर मतलब जमा कर सकते थे। तो मापन जैसे लंबाई का मापन होता है मीटर होता है, पानी का मापन कैसे होगा, लीटर। याद रखना, जो भी चीज़ लिक्विड फॉर्म में होता है जनरली उसका लीटर में होता है, उसको वॉल्यूम कन्वर्ट होता है, ठीक है। वॉल्यूम मतलब आयतन, आयतन मालूम है ना सबको, आयतन क्या होता है, जो स्थान से के आयतन क्या होता है, तुमको हम थोड़ी, हाँ, जितना जगह छकता है वो आयतन होता है, सबसे बढ़िया है वो, ठीक है। तो अब देखो ये सब चीज़ का ये है। अब पानी जब किसी चीज़ खरीदेगा तो इसको, अभी इसको मूल्य में कन्वर्ट करो, कैसे, 1 लीटर पानी का दाम 20 रुपये हो गया कि नहीं। यानी कि अब धीरे धीरे वस्तु का मूल्य, इस बुक का मूल्य 20 रुपये, फैन का मूल्य 1200 रुपये, बोतल का मूल्य 100 रुपये, धीरे धीरे मूल्य वस्तु का भी होने लगा। जैसे लेबर चार्ज 400, 500, 250 जो भी है, तो उसका मापन होने लगा। अब जैसे जैसे क्या होगा, धीरे धीरे जैसे बढ़ते जाएगा तो हर एक चीज़ का माप जो है पैसा से होना शुरू हो जाएगा। जैसे घर का कीमत, चावल का कीमत, लेबर चार्ज, मिस्त्री चार्ज, रोड का कीमत, ज़मीन का कीमत, जो भी चीज़ आप देख लीजिए दुनिया में, हर एक चीज़ का कीमत से अब जनरली तय होने लगा।
अब एक इसका एक और क्या होगा, जैसे मुद्रा होगा तो स्टोर। स्टोर करना मतलब क्या होता है, भंडारण बोलते हैं इसको। जमा करना, जमा करना पहले ऐसा नहीं कर सकते थे, कर सकते हैं। एक होता है, अभी हम बोले ना EMI, उसको हिंदी में क्या बोलते हैं, हिंदी में बोलते हैं विलंब भुगतान। आपकी किताब में लिखा हुआ है विलंब भुगतान। यानी कि अगर मान लीजिए कि चावल का सीजन है, धान का सीजन है, तो हम धाने के समय में फिर से धान दे सकते हैं। किस समय, जब वस्तु विनिमय का समय रहेगा समय। लेकिन अभी पैसा का समस्या है तो हम 2 दिन पे दे सकते हैं किसी को पैसा, या महीना महीना दे सकते हैं, सप्ताह सप्ताह दे सकते हैं, 6-6 महीना पे दे सकते हैं। जैसे LIC वाले लोग सुने होंगे कि 6-6 महीना पे किस्त जमा करता है ना। बैंक वाले 1-1 महीने पे कट करता है, पैसा कट करता है। कोई मोबाइल अगर ये लोन पे खरीदता है तो 1-1 महीना पे उसका मोबाइल, उसका बैंक से पैसा कटते रहता है। तो ये कब कर सकते हैं, मुद्रा के केस में, मनी के केस में, अदरवाइज हम नहीं कर सकते हैं। ठीक है। और एक काम क्या हो सकता है, एक चीज़ आप लोग एकदम सबसे आसान वाला चीज़ हम नहीं बोले, विनिमय का मतलब समझते हैं, आदान प्रदान। मीडियम ऑफ एक्सचेंज, यानी कि विनिमय का साधन। यानी कि 10 रुपये दे के हम आधा लीटर पानी ले सकते हैं, यानी कि एक्सचेंज किया हम। यानी क्या किया, एक्सचेंज करना मतलब क्या होता है, समझ रहे हैं ना, कि मोबाइल के बदले उसको मोबाइल दे, हम उससे किताब ले लिया, तो बदला कर लिया। पैसा दिए तो हमको दे दिया पानी, पैसा दिए तो वो हमको दे दिया चावल, पैसा दिए तो वो हमको दे दिया सब्जी। उसको बोलते हैं मीडियम ऑफ एक्सचेंज। इसको क्या बोलते हैं, इसको हिंदी में क्या बोलते हैं, हिंदी में देखना होगा, हिंदी में इसको बोल देते हैं आप लोग विनिमय का माध्यम। क्या बोलते हैं, विनिमय का माध्यम। विनिमय का मतलब होता है मीडियम विनिमय, यानी एक्सचेंज। ये हिंदी में पता नहीं गलत है सही है मालूम नहीं। विनिमय का ऐसे होगा ना जी, जो भी हो, मीडियम ऑफ एक्सचेंज, मीडियम ऑफ एक्सचेंज। ठीक है। यानी कि इसमें अभी क्या क्या देखें, बार्टर सिस्टम का फ़ायदा क्या हो सकता है, फ़ायदा ज़्यादा नहीं है, 1-2 फ़ायदा है। उसका घाटा बहुत सारा है, घाटा आप बुक से पढ़िएगा और भी घाटा क्या है। उसके बाद धीरे धीरे मुद्रा का विकास हुआ, मुद्रा मतलब मनी का विकास हुआ। मनी का फ़ायदा क्या क्या हो गया, पहले तो मापने का किसी चीज़ को, उसके बाद भंडारण आसानी से कर सकते हैं, स्टोर आसानी से कर सकते हैं। उसके बाद जो है विलंब भुगतान कर सकते हैं। विलंब भुगतान मतलब जैसे मंथली पेमेंट कर सकते हैं, 1-1 दिन कर सकते हैं, पूरा पैसा आज ही नहीं देना है। मान लो कोई एक मोबाइल खरीदा तो हम कहते हैं कि हम सब दिन 10-10 रुपये देंगे, ऐसा भी हो सकता है ना। लेकिन वो अनाज के केस में नहीं होगा कि हम सब दिन 5-5 किलो देंगे, ऐसा नहीं होता जनरली। ठीक है, क्योंकि अनाज ज़्यादा दिन तक रहता नहीं। और क्या हो गया, माध्यम, मापन, संचयन। ये सब याद हो गया ना, मीडियम ऑफ एक्सचेंज। उसके बाद मेजर ऑफ वैल्यू। ये मुद्रा का काम क्या है, वही चीज़ आपका बुक में लिखा हुआ है इधर 4 पॉइंट। ठीक है, ठीक है। और एक चीज़ देख लो, एक चीज़ और देख सकते हैं, किसी को भेजना, पैसा भेजना बैंक द्वारा। अब तो बैंक जाने की जरूरत नहीं ना, मोबाइल द्वारा। क्या पहले के सिस्टम में ऐसा हो सकता था, नहीं हो सकता था ना। एक इसका और फायदा हो गया, हस्तांतरण। क्या बोलते हैं, हस्तांतरण। इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, ट्रांसफर। ठीक है, यानी कि पैसा का हम किधर भी ट्रांसफ़र कर सकते हैं आसानी से, इजी वे में। यहाँ से बैठे हुए आदमी अमेरिका में पैसा दे सकता है, वहाँ से बैठा हुआ आदमी यहाँ पैसा भेज सकता है, लेकिन उस समय ऐसा नहीं हो सकता था। यानी कि उसका एक 5वां बेनिफिट ये हो गया, यदि आपसे पूछा जाए इकोनॉमिक्स में कि वस्तु विनिमय मुद्रा का क्या बेनिफिट है, क्या लाभ है, आपको कम से कम 1 पेज में लिखने आना चाहिए, हो जाएगा ना। 4-5 पॉइंट के बाद मापन कैसे करते हैं, जैसे लंबाई का मापन होता है अभी मीटर में होता है ना, तो अब उसी तरह से अब धीरे धीरे समय के साथ बदलते हुए लंबाई का घर का मापन अब होने लगा। पैसे में इतना घर है, अब देखो घर में ऐसा नहीं है, घर में भी मीटर्स होता है। ये इतना बड़ा घर है, ये 2 मीटर है, ये 1 मीटर है, इसका पैसा कितना होगा,
इस तरह से होता है ना, ये लंबाई है, यहाँ से यहाँ लंबाई है, ये भी लंबाई, लेकिन ये पूरा घर क्या है, इसमें मापन शुरू हो गया। उसके बाद स्टोर करने में आसान है, ठीक है, उस स्टोर मतलब जमा करने में, ठीक है। उसके बाद और क्या है, आराम से भुगतान कर सकते हैं हम धीरे धीरे करके, अगर पैसा मेरे पास एक साथ नहीं है तो धीरे धीरे हम कर सकते हैं। उसके बाद और क्या है, विनिमय का है, यानी कि हम विनिमय मतलब क्या होता है समझते हैं, एक्सचेंज करना। हम पैसा देंगे तो हमको दूसरा वस्तु कोई देगा, वो कब होगा, जब मुद्रा रहेगा तब। पहले के केस में ऐसा नहीं होता था। और क्या है, ट्रांसफ़र कर सकते हैं अभी आसानी से, बैंक में पैसा है, अकाउंट में पैसा आराम से भेज सकते हैं किसी को। अगर मेरे पास अकाउंट नहीं है तो हम दूसरे को 1000 देंगे, वो भेज देगा किसी को जिसके पास ये व्यवस्था होगा। यानी कि आपको 5 पॉइंट हो गया, अगर ये याद हो जाएगा तो बस हो जाएगा। दूसरा चीज़ एक इसमें दिया हुआ है आपका बुक में, बेसिस ऑफ क्रेडिट, यानी साख का आधार। साख ऐसे लिखते हैं क्या, तालब सा होता है, दंस सा, साख। साख को इंग्लिश में क्या बोलते हैं मालूम है, क्रेडिट। आप साख से बढ़िया क्रेडिट को समझते होंगे, कैसे बताते हैं। कहता है ना कि इसका क्रेडिट खराब है, दुकानदार सबको नहीं देता है सामान उधार में, जिसका क्रेडिट बढ़िया होता है उसी को देता है, समझ रहे ना। सबको दुकानदार फ्री में नहीं देता है, उसको मालूम होता है कि ये बंदा हमको कल ना परसों पैसा रिटर्न करेगा, तभी देता है। यानी कि उसको ये पता रहता है कि इसके पास पैसा है। अगर मान लो पैसा है ही नहीं, मुद्रा है ही नहीं, तो तुम्हारे पास क्रेडिट भी नहीं है, यानी कि कोई तुमको उधार नहीं देगा ना। अगर तुम्हारे पास पैसा है, उसको पता चल जाएगा तो तुमको उधार भी देना शुरू कर देगा दुकानदार। कोई भी आदमी उधारी देना शुरू कर देगा, क्यों भाई झटक क्यों करते हो, ठीक है। तो यानी कि एक साख का आधार क्या होगा, पैसा। तो आपके पास 6 पॉइंट हो गए, 1 2 3 4 5 6। वर्षा बंद भेले रहे। इक्वेटेड मतलब होता है, एक मिनट, मंथली का मतलब समझ रहे हैं, महीने। इंस्टॉलमेंट का मतलब भुगतान करना होता है, जनरली इंस्टॉलमेंट देना। इसका होता है क्या है कि मान लो कोई भी आदमी कुछ खरीदता है ना, किसी के पास पैसा नहीं है, एक चीज़ 1 लाख में कोई चीज़ बिक रहा है, लेकिन मेरे पास अभी 20,000 रुपये है, और मेरे पास इनकम का सोर्स है कि मेरे पास 5,000 महीना आते रहेगा। तो होता क्या है कि आदमी 20,000 रुपये में कोई चीज़ खरीद लेता है। मतलब मान लो कि गाड़ी खरीदना है, हमारे महीने महीने से लेगा, तो उसको महीने महीने जो पैसा लेता है उसको हम EMI बोलते हैं। और उसको डे बाय डे भी होता है, ये कभी कभी डे बाय डे होता है, कभी कभी आपको वीकली होता है, कभी कभी 6 महीने पे होता है। जैसे LIC ये समय तुम लोग भरता होगा, कोई चीज़ जो LIC करता होगा, उसका महीने महीने भी होता है, 6 महीना पे भी इंस्टॉलमेंट होता है, ठीक है। एक्चुअली इसको तुम इधर लिख सकते हो, डिफर पेमेंट, विलंब भुगतान। और हमें भी क्या बताए थे कि मुद्रा का विकास कैसे हुआ था, अभी तुमको पता थे ना। पहले बार्टर सिस्टम हुआ था, उसके बाद धीरे धीरे पहले क्या बोले कि वो अनाज हुआ, अनाज के बदले धीरे धीरे थोड़ा सा लोहा आने लगा, फिर सोना चांदी ये सब आने लगा। उसमें भी समस्या क्या होने लगा, प्योरिटी का, मतलब उसमें सबसे पहले समस्या आने लगा कि वो प्योर नहीं था, प्योर नहीं था। जब प्योर नहीं था, ओरिजिनल नहीं था, तो फिर ओरिजिनल पे आने शुरू हुआ। फिर ओरिजिनल पे आना शुरू हुआ तो लोग क्या किया, उसको गला के दूसरा चीज़ करना लगेगा और उससे ज़्यादा पैसा लेने लगेगा। तो धीरे धीरे करके मुद्रा का विकास होता है। तो ये तुम्हारा पूरा प्रोसेस इसमें दिया हुआ है। देखो तुमको हम बताए थे यहाँ तक। वस्तु मुद्रा के विकास में इसमें एक पैराग्राफ है। ये तो हो गया ना, मुद्रा कैसे कैसे लाभ होगा। अब इसका विकास भी अभी फिर से एक बार बताते। तुम्हारे बुक में हमको लगा नहीं था, इसलिए हम तभी ऐसे ही बोल दिए, लेकिन इसमें है दिया हुआ। मुद्रा के विकास में पहले बार्टर सिस्टम पढ़े, यानी कि वस्तु विनिमय सिस्टम पढ़े। तो वस्तु में क्या पढ़े, अनाज। अनाज पहला क्या हो गया, अनाज, ठीक है। अनाज हो गया तो धीरे धीरे अब उसके बाद अनाज में भी लोग क्या सोचने लगे, हमको अच्छा वाला अनाज चाहिए, काजू चाहिए, किशमिश चाहिए, तभी हम देंगे, नहीं तो नहीं देंगे। तो उसमें भी डेवलप होने लगा। तो पहले हो गया तुमको वस्तु विनिमय, उसके बाद वस्तु मुद्रा। इसमें वस्तु मुद्रा कम्युनिटी मनी होने लगा। इसमें दिया हुआ तुम्हारा वस्तु मुद्रा का मतलब हुआ है कि अब लोहा ही 1 किलो लोहा देंगे तो हमको 5 किलो कुछ अनाज देगा, तो वो हो गया वस्तु मुद्रा। उसके बाद हो गया, अब इसमें जब प्योरिटी आने लगा तो अब इसमें लोहा ये सब का प्योर करने लगा। लोहा हो गया, चांदी हो गया, सिल्वर हो गया, इस तरह का जो सिक्का आने शुरू हो गया तो उसको बोलते हैं
मेटालिक मतलब होता है ना क्या, धात्विक, क्या धात्विक होता है ना, तो धात्विक मुद्रा आना शुरू हो गया। जैसे जैसे डेवलप और हुआ आदमी तो कागजी मुद्रा आना हो गया, शुरू हो गया। कागजी मुद्रा, कागजी को बोलते हैं पेपर मनी। अभी 10 रुपये 5 रुपये 1000 का पेपर मनी आता है ना, इवन अभी चेक आता है, ड्राफ्ट चेक, ये सभी पेपर मनी में आता है। ठीक है, ये सबसे पहले कॉइन, कॉइन मतलब सिक्का होता है ना, सिक्का आया, सिक्का के बाद क्या आया, कागजी यानी पेपर मनी। सिक्का को इंग्लिश में कॉइन्स बोलते हैं। ठीक है, कॉइन तुम लोग याद हिंदी रखना, सिक्का, उसके बाद कागजी मुद्रा आ गया। अब कागजी मुद्रा में भी डेवलप हो जाएगा तो क्या होगा, कागज, चेक सब कागजी में आता है, कागज ही है ना, जो कागज का वो कागज है। अभी लेटेस्ट तुम लोग आया होगा एटीएम, प्लास्टिक मनी, और क्रेडिट कार्ड, ये सब प्लास्टिक मनी है, इसके एडवांस है। हाइब्रिड कार्ड अब तो ये आने लगा, पहले क्या होता था, अभी क्या हो रहा था जनरली, अभी होता है एक एटीएम आता है, क्रेडिट कार्ड अलग होता है। एटीएम में चिप्स रहता है यहाँ पे। एटीएम का ये मतलब है कि आपके अकाउंट में जितना पैसा रहेगा उतना ही पैसा निकाल सकते हैं। ये हो गया तुमको, इसको बोलते हैं डेबिट कार्ड। क्या बोलते हैं, डेबिट कार्ड, जो एटीएम होता है। एक होता है क्रेडिट कार्ड। क्रेडिट का मतलब भी हम क्या समझाए थे आप लोग को, साख, यानी कि आप पे भरोसा हम तभी करेंगे जब आपके पास पैसा होगा। ठीक है, इसका सीधा सीधा मतलब समझ लो क्रेडिट, यानी कि हमारे पास क्रेडिट होगा तब वो आदमी हमको कार्ड देगा, अदरवाइज कार्ड नहीं देगा। होता क्या है क्रेडिट कार्ड में, वो तुम्हारा पूरा बैकग्राउंड चेक करेगा, उसको लग जाएगा कि हाँ इसके पास 5000 रुपये महीना आ रहा है, तो तुम्हारे एक कार्ड देगा जिसका लिमिट रखेगा कि तुम 2000 रुपये इस महीने में खर्च कर सकते हो। उसमें तुमको पैसा जमा करने का तभी ज़रूरत नहीं पड़ता है, खर्च करने के बाद तुम उसमें पैसा जमा करो। ठीक है, तो उसको क्रेडिट बोलते हैं। वो सबको नहीं देता है, बैंक वाले सबको वो नहीं देता है। बैंक वाले को ये पता रहता है कि हाँ इसके पास इनकम आ रहा है, बराबर आ रहा है, ये कभी किसी का जल्दी उल्टा सीधा नहीं किया। ऑनलाइन में, ऑफलाइन में नहीं। ऑफलाइन मतलब एक 10 रुपये इसका लेके उसको दे दिया, उसका लेके उसको दे दिया, उसको नहीं। ऑन रिकॉर्ड, ऑन रिकॉर्ड जब तक नहीं होता है तब तक कुछ भी नहीं है। ठीक है, तो मुद्रा का विकास धीरे धीरे ऐसा हो गया। बार्टर, इसमें सेम चीज तुम लोग को पढ़ाया ना। हाँ, एटीएम कम डेबिट कार्ड, इसमें भी एटीएम दिया हुआ है। इसमें एटीएम का फुल फॉर्म जो भी बोलेगा। तो अभी अगर आप लोग एक्स्ट्रा लिखना चाहते हैं, एक प्लास्टिक मनी आता है जिसमें प्लास्टिक का कार्ड आता है, कंप्लीट प्लास्टिक। ठीक है, एटीएम से भी एडवांस आता है। तो क्रेडिट कार्ड डेबिट कार्ड अलग अलग आता है, अब और एडवांस आ गया, दोनों एक ही कार्ड आता है। एक साइड एटीएम का रहता है, एक साइड क्रेडिट कार्ड का चिप्स रहता है। इधर से लगाओ क्रेडिट कार्ड, इधर से लगाओ एटीएम, उसको बोलते हैं हाइब्रिड कार्ड। ठीक है, और उपभोक्ता का लाभ है, बिजनेस करते हैं आराम से। इसमें सब दिया हुआ जी एक लाइन में। पूंजी निर्माण होता है, पूंजी, तरलता मतलब समझते हैं आप, तरलता क्या अर्थ क्या होता है, इसमें एक टर्म आया है तरलता। तरलता का मतलब ये होता है कि कोई भी चीज जो जितना जल्दी बिक जाए, खर्च हो जाए। सोचो सबसे तरल क्या होगा, तरल का मतलब क्या होता है, बह जाना, उसका मतलब। तो तरलता एक टर्म आया है इकोनॉमिक्स में, तरलता, इसको इंग्लिश में भी लिक्विडिटी कहा गया है। तरलता का मतलब ये होता है कि जो जल्दी अपने हाथ से निकल जाए। जैसे तुम्हारे पास 2-3 उदाहरण देते हैं। इसका सिंबल का मतलब समझ गए क्या हुआ, पैसा, रुपया, जो भी है। एक बात मेरे को बताइए, ये 5-4 चीज़ दिए ना, अगर आपको बोलेगा कि आपको खर्च करना है तो सबसे जल्दी खर्च क्या होगा, यानी कि सबसे जल्दी ख़त्म होने वाला चीज़ है, यानी कि इसकी तरलता क्या होगी, ये बाकी से सबसे ज़्यादा होगा।
अब एक चीज़ इसमें से बताइए, इसको कट कर दीजिए। इसमें से अगर आपको कहेगा कि आपको खर्च करना है तो आप कैसे खर्च करेंगे? क्यों ऐसा? छोटा छोटा सोना कर है उसको बेच देंगे, कैसा आएगा? खर्च हो जाएगा। लेकिन घर बेचने में बहुत टाइम लगेगा। क्यों? क्योंकि घर वाला पहले तो कस्टमर मिलना, घर खरीदने वाला मिलना, बहुत पैसा वाला आदमी मिलना, यानी कि इसको खर्च करने में, इसको बेचने में बहुत टाइम लगेगा। अगर बेच देगा तो ये कार सोना रखेगा वो उतना मत सोचो ये सब। ये देखो कि कौन सा जल्दी खत्म हो जाएगा। यानी कि सोना आराम से बेच सकते हैं ना, टुकड़ा टुकड़ा करके। यानी कि पैसे के बाद अगर तरलता का बात आएगा तो कौन आएगा? सोना में आएगा। ये 4 में बात कर रहे हैं। अगर इसके बाद देखेंगे तो ये दोनों में कौन आएगा? कार आराम से बिक सकता है। तो इसके बाद कार आएगा, इसके बाद घर आएगा। यानी कि तरलता का मतलब ये होता है कि जो जल्दी खर्च हो जाए, जो जल्दी खर्चा कर सकते हैं, जिसको जल्दी खर्च कर सकते हैं। जैसे कैश को तुरंत खर्च कर सकते हैं ना। एटीएम, कैश के बाद आता है एटीएम का नंबर तरलता में। सबसे ज़्यादा तरल क्या है? तरलता कैश है, रुपया है, उसके बाद एटीएम ये सब आता है, उसके जस्ट बाद आता है। लेकिन सोना ये सब उसके बाद आता है। अब ये सोचो, जो जितना महंगा चीज़ होगा, बड़ा चीज़ होगा, टूटने वाला नहीं होगा, वो उसकी तरलता उतनी कम होगी। समझ गए तरलता क्या होता है? तो अब इसमें एक टर्म दिया हुआ है कि मुद्रा जो है तरलता को बढ़ाता है। पैसा तरलता को बढ़ाता है। सही है, बिल्कुल सही है। मुद्रा जो है साख है, हीरा का तरलता, मुद्रा का तरलता सबसे ज्यादा होता है। आंख बंद कर लो, इस चीज को रट लो। कहीं भी मुद्रा, पैसा का तरलता सबसे ज्यादा होता है। यानी कि वो जल्दी, किसी काम को तुम पैसा रहेगा तभी जल्दी कर सकता, अदरवाइज नहीं कर सकता। अगर एटीएम भी है तो तुमको एटीएम जाना पड़ेगा, फिर पैसा ही लाना पड़ेगा, तब खर्च होगा। समझ गया? अभी ऑनलाइन हो गया है तो अभी उससे भी होगा। लेकिन अभी भी लोग, बहुत सारे लोग जो ओल्ड एज मतलब पुराने लोग हैं, वो कैश पसंद करते हैं, ऑनलाइन पसंद कम करते हैं। तो मुद्रा का लाभ पहला क्या होगा? तो सबसे तरलता अच्छा रहेगा। तरलता का मतलब समझ गए आप लोग? पूंजी का तरलता होगा इसमें। उसके बाद साख में क्रेडिट निर्माण होगा। पैसा रहेगा तभी तो होगा, पैसा रहेगा तभी तो तुम कुछ खाओगे, यानी कि उपभोग करोगे, उपभोक्ता का। उसके बाद अगर मान लो कि तुम खेती कर रहे हो या कोई बिजनेस कर रहा है, दुकान कर रहा है, उसके पास पैसा ही नहीं रहेगा तो बिजनेस कैसे करेगा? नहीं करेगा ना। तो वो बिजनेस नहीं करेंगे, उत्पादन कैसे बढ़ाएगा? बिजनेस का मतलब होता है कि उत्पाद करना, प्रोडक्ट करना। जैसे किधर से लाके खरीदेगा तब तो कस्टमर को देगा। खेती करने वाला आदमी खेती कैसे करेगा? उसको पैसा नहीं होगा तो कैसे करेगा खेती? अरे हल जोतेगा, बैल लाएगा, तभी तो पैसा रहेगा, तभी ना। तो पैसा के ये सब लाभ हो गया। एक चीज़ और, वस्तु विनिमय प्रणाली की कठिनाइयों को सामना, मतलब निराकरण, यानी कि वस्तु विनिमय समझ रहे हैं ना? वस्तु के बदले वस्तु का लेना। खरीदारी करना, सिंपल सा समझ चलो। पैसा रहेगा तब खरीदारी आसानी होगा, पैसा नहीं रहेगा तो खरीदारी आसान नहीं होगा। तो मुद्रा का एक और लाभ हो गया। दूसरा लाभ हो गया पूंजी की गतिशीलता। इसका मतलब समझे आप लोग? नहीं समझे? अगर आपके पास पैसा है तो आप क्या करेंगे? इमीडिएट एक कार खरीदेंगे, कार को भाड़े पे लगाएंगे, उसका पैसा फिर आएगा, फिर आप एक कार खरीदेंगे। यानी कि आपका पूंजी निर्माण धीरे धीरे होते जाएगा। पूंजी निर्माण की प्रक्रिया वो भी होगा। जब पूंजी निर्माण होता है किसी भी व्यक्ति का, किसी भी समाज का, किसी भी देश का, तो देश की अर्थव्यवस्था भी बेहतर ढंग से चलती है, बढ़ती है। तो मुद्रा से लाभ पहला क्या, उसके बाद क्या होगा कि देश का प्रगति होगा, आर्थिक प्रगति, उसको बेहतर ढंग से समझो। तो उसके बाद क्या होगा? अब मान लो आर्थिक प्रगति होगा, बहुत पैसा रहेगा, तो क्या करेगा लोग? समाज में जो गरीब लोग हैं उसको पैसा मिलेगा सरकार के द्वारा, क्योंकि जिसके पास ज़्यादा पैसा होगा उसको टैक्स लेगा गवर्नमेंट, सरकार टैक्स लेगा ना, और वही टैक्स किसको देगा? गरीब लोग को देगा। तो यानी कि सामाजिक कल्याण भी होगा। क्या होगा? सामाजिक कल्याण। यानी पैसा का क्या काम हो गया? इतना सारा काम हो गया। बाकी चीज़ के बारे में इसमें क्या क्या दिया हुआ है? बाकी चीज़ तो कुछ भी नहीं दिया हुआ। चेक दिया हुआ है, बैंक ड्राफ्ट दिया हुआ। चेक कागजी चेक है, उसमें बताया कि चेक होता क्या है, तो आपको लिख सकते हैं ना। चेक एक मतलब कि क्रेडिट है या साख है जो कोई लिख के किसी को देता है। बैंक द्वारा इसको निकाला, मतलब दिया जाता है। बैंक जो जिसका अकाउंट रहता है उस बैंक में, वही उसी को देता है। अगर आपको चेक पे 5 लाइन लिखना होगा तो क्या लिखेंगे? यही सब लिखेंगे ना। तो इसमें ये चैप्टर में लगभग इतना ही था। बाकी आप इसको पढ़िएगा, आपको अच्छा से समझ में आना चाहिए। कोई भी चीज़ पढ़ने से पहले थोड़ा सा
आजू बाजू चीज़ देखिए। आजू बाजू चीज़ देखने का मतलब कि समाज में क्या हो रहा है, ये पैसा कैसे काम कर रहा है, पैसा नहीं रहेगा तो क्या होगा, कभी ये सोचो, तब समझ में आएगा पैसा रहेगा तो क्या हो जाएगा। ये तुम्हारा है क्या चैप्टर ख़त्म।